हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो अभी आज से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 16 जून से स्टार्ट हुआ था। वैसे ही आज से एक नया बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो भैया अब तक नहीं जुड़े हैं तो अब 30 जून वाले में तो जुड़ी जाइए एटलीस्ट, है ना। तो ये 16 जून जिसने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, वरना फिर अब 30 जून से जो नया बैच स्टार्ट हुआ है यहाँ पर जुड़ जाइए। ओके, तो 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच भी 30 जून से और ये बैच भी 30 जून से एक और स्टार्ट हो रहा है। तीनों बैचेस में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्रॉपर फुल सिलेबस कवर कराया जा रहा है। क्लास हिंदी में इंग्लिश में नोट्स दिए जा रहे हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट दिया जा रहा है। वीकली क्विज मॉक टेस्ट दिया जा रहा है और डाउट से रिलेटेड क्लियरिंग सेशन दिया जा रहा है। ओके, बाकी बात करें कि मेगा ऑफर चल रहा है। मेगा ऑफर में क्या चल रहा है सुन लीजिए ध्यान से। 1 साल के कोर्स पे 4 महीने का कोर्स फ्री है। 2 साल के कोर्स पे 4 महीने का कोर्स फ्री है। 1 साल का कोर्स 5,940 रुपये का है। तो लेट नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए। और कॉम्बो प्राइस रिवील हुआ है, अप टू 21% ऑफ है। 12 महीने बिल्कुल फ्री है। 1 साल का कोर्स 10,200 का था जो कि 7,999 का हो गया। 2 साल का कोर्स 12,200 का था, वो अभी 9,999 का। प्राइस बढ़ने वाले हैं, सबको पता है। तो प्लीज़ अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। कोड लगाना है आपको SANGEET है। ओके, संगीता कोड आपको यही लगाना है। आगे बढ़ते हैं कि अनअकैडमी कॉम्बैट पे पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिए। इसमें बेनिफिट ये है कि आप 1 करोड़ तक स्कॉलर, अभी तो और अच्छा ऑफर चल गया है यार। आप 3 रैंक तक लाओगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको क्या मिलेगा? टैब बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, 36 क्वेश्चन 50 मिनट में, फ्री लाइव टेस्ट है। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ओके, देखिए इसमें क्या है ना, 1 से 3 रैंक आएगी, 1 साल का कोर्स फ्री है। 4 से 10 रैंक आएगी 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएगी 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएगी 25% स्कॉलरशिप बिल्कुल फ्री है। इनरोल कराने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। संगीता आप बस कोड लगा दीजिए। ठीक, ओके। बाकी आपको मैं बता दूं, कोर्स हमारे सामने लिखे हैं। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जब भी खरीदें 12 से 24 महीने खरीदें। कोर्स लगाने के लिए आपको कोड लगाना है। कोड है SANGEET संगीता। 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा तुरंत के तुरंत। ठीक है बेटा। बाकी आपको मेरे बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक SSC एग्जाम। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या निर्यात को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर बेस्ड थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC हो, PCS हो, किसी भी एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, राइट आंसर है हेराल्ड डोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? बताइए। द्वितीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारूप किसने तैयार किया था?
द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारूप किसने तैयार किया था? ओके, राइट आंसर पीसी महालेनोबिस। तो पहला है राडोमा, सेकंड पीसी महालेनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? औद्योगिक के विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? देते जाइए आप लोग आंसर। ओके, राइट आंसर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता दी थी? जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? ओके, राइट आंसर है भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? बताते जाइए बच्चा लोग फटाफट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो राइट आंसर है द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? देते जाइए बस फटाफट आंसर देते जाइए सभी लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ओके, राइट आंसर आंध्र संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पांचवी? आपको पता ही होगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। तो करेक्ट आंसर है द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है?
जो टोटल पंचवर्षीय योजना आई 12, इनमें से सबसे असफल बताइए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा द्वितीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओके, राइट आंसर गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? कृषि, रोजगार निर्माण, उद्योग या फिर अधोसंरचना? बताइए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप लोग प्लीज बताइए। तो राइट आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तीसरी, छठी, चौथी या फिर पांचवी? देते जाइए बेटा आप लोग आंसर। ओके, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए की गई थी? चौथी योजना जो कि 1969-74 तक थी, पांचवी योजना 1974 से 79 थी, छठी योजना जो कि 1980 से 85 थी एंड सातवीं योजना 1985 से 90 तक थी। यहाँ पर कब आपको गैप दिख रहा है? बीच में एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप क्यों हुआ था इसका आंसर आप मुझे बताओगे। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है चौथी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तृतीय योजना। क्या है करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भारत में सब संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो फिर राइट आंसर तृतीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 मिनट। भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर है इसका 1980 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण क्या था? दीजिए बेटा आंसर, फटाफट दीजिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? इंदिरा योजना, गाडगिल योजना, मेहता योजना या फिर क्या? ओके, राइट आंसर देख लेते हैं। गाडगिल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? बी एन गाडगिल, डीपी धर, अशोक मेहता या फिर अमर्त्य सेन ने? ओके, राइट आंसर देख लें, टीपी धर। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? राइट आंसर है पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निदेशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई? दीजिए फटाफट आंसर, चौथी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं? ओके, राइट आंसर है पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? दीजिए बेटा आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? ओके, राइट आंसर है पांचवी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था बताइए? गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार या फिर समावेशी विकास या अपवर्जी विकास? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? चलिए, राइट आंसर पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्य में एक निर्धनता निवारण था जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? ओके, राइट आंसर है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मतलब नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मैं बता देती हूँ, 1982 में हुई थी। अब आप मुझे बताओ।
राइट आंसर। छठी, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक बल दिया गया था? ओके, राइट आंसर देख ले छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या से क्या थी? दीजिए आंसर। राइट आंसर 1985 से 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? ओके, राइट आंसर इज रामकृष्ण हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम क्या था? तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? JRY। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दे जाइए बेटा आंसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1992 से 97 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साल का होता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निदर्शन में तैयार किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। ओके, राइट आंसर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। ओके, देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना अवधि कितनी बार योजना अवकाश, मतलब आज तक जो 12 पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कितनी बार बीच में हॉलीडे रहा, मतलब गैप रहा? बताइए। देख ले, राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तैयार किया था, चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर आठवीं? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आठवीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, सारी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर मैंने डिस्कस करी है। बताइए। ओके, राइट आंसर देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? नवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास या फिर यातायात विकास?
तो करेक्ट आंसर है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी योजना की प्राथमिकता के क्षेत्र कौन कौन से थे? नई योजना की प्राथमिकता के क्षेत्र कौन कौन से थे? ओके, राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दीजिए। तो देख ले राइट आंसर। चलो, 2006-7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? बताइए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है ना बेटा, वो है 2002-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 2006-7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही क्रम है? बताइए। मतलब टोटल कुल मिला के क्वेश्चन कहने का मतलब है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी कब शुरू हुई थी? ओके, 7 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? मतलब जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो सही नहीं है, बताइए। राइट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ओके, राइट आंसर है तीसरी। ओके, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से विचार कीजिए और आंसर दीजिए और बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था?
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च। ओह शिट, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया? चलिए आंसर दीजिए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताओ बेटा। राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? दीजिए आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान या भारत सरकार के सचिव के समान। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को राइट आंसर बताना है क्या होगा। ओके, राइट आंसर देख लेते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं दे रही हूं। भारत की नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीति आयोग की स्थापना बताइए की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा एक कानून बनाकर, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। दीजिए आंसर फटाफट। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नीति आयोग बताइए इनमें से कौन सा सही है? ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ओके, राइट आंसर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन सचिव कौन होते हैं? ओके, राइट आंसर, नीति आयोग का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। चलो, राइट आंसर, वित्त आयोग के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 ईस्वी में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, के प्रशासक या भारत के उपराष्ट्रपति? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। ओके, राइट आंसर इज 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय कैबिनेट या फिर वित्त आयोग? करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा? चलो, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है किससे? ओके, राइट आंसर, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से, क्योंकि आपको पता है एनडीसी ही अप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दीजिए फटाफट आंसर। चलो, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में सही कथन, या एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं, या इनमें से सभी? ओके, राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलो, राइट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी फाइनेंस कमीशन हेड कौन है? अब 15 हो गए, 15वें चल रहे इस समय पर। एनके सिंह, पता ही होगा। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? चलिए, ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभी तक गठित किए गए सभी के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ओके, राइट आंसर अमरीश बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 4 वर्ष की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए, या 10 वर्ष की अवधि के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का गठन किया जाता है
4 वर्ष की अवधि के लिए, 7 वर्ष की अवधि के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 10 वर्ष की अवधि के लिए? करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें तो मैंने बता दिए आपको, एनके सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर देख ले क्या है, वाई बी रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी का नाम बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दीजिए। ओके, राइट आंसर वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वित्त आयोग क्या काम करता है? पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या फिर संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है? इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए दे दीजिए। ओके, राइट आंसर है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का पर निर्णय कौन लेता है? अरे लेता है, सॉरी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है? दीजिए बेटा आंसर। ओके, राइट आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक निर्विनियमन और विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना की कथित व्यापक दृष्टि तथा आकांक्षाओं की सर्वोत्तम व्याख्या है? पहला ऑप्शन है तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि, उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा आधारिक संरचना का विकास, कृषि तथा ग्रामीण आय को बढ़ाना, या फिर मुद्रास्फीति को रोकना तथा पोषण आवश्यकताओं, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसे गैर आर्थिक परिवर्तनों को मजबूत बनाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन का भी आप लोग प्लीज राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बुनियादों और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण। दूसरा ऑप्शन है रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार। तीसरा ऑप्शन है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योगों और निर्यात की जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादक को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और आर्थिक शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक समरूप वितरण। ओके, राइट आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की जरूरत को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादक को बढ़ाना। ये था आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? दीजिए फटाफट आंसर।
देख ले राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। During which 5-year plan emergency was imposed, new elections were held and the Janata Party was elected? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ओके सी होगा 5th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी थी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि कौन सी थी, बताइए। तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और याद रखिएगा इसके हेड हमेशा पीएम होते हैं। और ये प्लानिंग कमीशन में बनी हुई प्लानिंग्स को क्या करता है, अप्रूव करता है। कल हमने डिस्कस भी किया था, अप्रूव करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर देना है। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलो राइट आंसर देख लें सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, द्विविध अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। आपको पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पूंजीवादी अवस्था में ओनली कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर। ये आपको भारत में मिलेगी, ये आपको रशिया में मिलेगी और ये आपको यूएसए में मिलेगी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है कि वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्याय सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति हो। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलो देख लें राइट आंसर। ओके राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा,
राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा या राजीव गांधी जी के द्वारा? आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, क्योंकि इससे आज भी क्वेश्चन आता है, जबकि 2015 से 5 साल हो गए बीत गया, लेकिन आज भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ एसएससी में नहीं, बैंक, एसएससी, रेलवे, आपका इंश्योरेंस, आपके मतलब कोई भी एग्जाम हो, XYZ, पीसीएस, आईएएस, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ओके, राइट आंसर देख ले, क्या है राइट आंसर? तृतीय योजना 1966-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 10वीं योजना 2002-7, तीसरी योजना 1966 से 71, प्रथम योजना 1951 से 51। गलत हो गया है। और 1980 से 80। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, करेक्ट आंसर देख ले, क्या है करेक्ट आंसर? तीसरी योजना 1966 से 71। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? इस क्वेश्चन का बेटा प्लीज राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, एक मिनट, ठीक है। ओके, राइट आंसर इज चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, द्वितीय हैरड डोमर, या तृतीय गाडगिल योजना? इसमें तो कुछ गलत हो जाएगा। ओके, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखेंगे सही नहीं है, क्योंकि पहला जो था वो हैरड डोमर था, दूसरा पीसी महालनोबिस था। ठीक है, ये होगा क्रॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभी तो सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, दीजिए आंसर।
ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है महालेनोबिस मॉडल पर। मैंने भी आपको बैक में इसीलिए बताया ना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। द्वितीय महालेनोबिस पर है और पहला हेराल्ड डोमर पर है। ठीक है, तो ये पहला, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, बताइए। तो राइट आंसर, भारत में योजना अवकाश की अवधि 1960-6-69। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दो बेटा आंसर। ओके, करेक्ट आंसर देख ले क्या है, समावष्टि आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? इस क्वेश्चन का प्लीज आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा, बताइए। प्रथम, पंचम, तीसरी या फिर छठी? ओके, राइट आंसर है तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सूत्रीय कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ओके, राइट आंसर देख लें, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? बताइए। तो राइट आंसर है दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ओके, राइट आंसर है एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर बताइए। ओके, राइट आंसर इज 10वीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, चल योजना मतलब रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए और इनमें से सही आंसर बताइए जल्दी से। ओके, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1 और 3। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया। ओके,
तो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, कोड है हमारा SANGEETA। ओके, रात में 8 बजे और सुबह 7:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।